इस आज्ञा को पूरी करो, इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर तेरी महिमा करो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। आज का संदेश के अंश भी एंटरटेनमेंट है, तो उसमें सुनना, देखना और दिल के साथ छेड़खानी होती है। मतलब सुनने के द्वारा या देखने द्वारा या सुनने देखने के द्वारा हृदय में अस्थिरता होती है। देखने के द्वारा मतलब आंखों की अभिलाषा के द्वारा और दूसरे से कंपेयर करने के द्वारा। तो आज के दिन देखते हैं ठट्टा। दूसरों का मजाक उड़ाना कई लोग अच्छा लगता है। दूसरों को परेशान करना, अपने से छोटे लोगों को, अपने से कमजोर लोगों को परेशान करना, या उनमें कोई सामने वाले में कोई कमजोरी दिख जाए तो उसे ठट्टा करके उसे किंचित करना, निंदित करना और उन पर हावी होने का प्रयास करना कुछ लोग अच्छा लगता है। इस ठट्टा करने के स्वभाव को जब देखते हैं, इंग्लिश में मोकर कहते हैं इसे, मोकर, स्कॉफर। तो ये इसका अगर हम मीनिंग देखें तो उसमें ये टाल मटोल वाले, ठट्टा करने वाले, दिल्लगी के साथ, मतलब दिल जैसे किया। कभी किसी को दिल किया तो रिस्पेक्ट दे दिए, कभी किसी को दिल किया तो रिस्पेक्ट हटा दिए, और कभी किसी को दिल किया तो मजाक उड़ा दिए। बाद में अपने से बड़ों को या अपने से छोटों को या जिनके साथ रिश्ते अच्छे हों उनको ऐसा कुछ बोल देते हैं जो सामने लोग बुरा लगता है। बाद में फिर बोलते हैं नहीं तो मैं मजाक से बोल रहा था। बोले एक मजाक वर्ड ऐसा वर्ड हो गया है कि सामने वाले व्यक्ति को अपशब्द कह दिया जाए। बहुत ज्यादा उनके साथ बुरा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा सा उसका वैल्यू घटा दिया जाए। मतलब एक स्टेप वैल्यू घटा दिया जाए, 2 स्टेप वैल्यू घटा दिया जाए, और उसमें सामने वाले को पता भी ना चले कि उसका वैल्यू घटाया जा रहा है, या कई बार पता चल भी जाए तो बाद में बोल दिया जाए कि मजाक कर रहे थे। और ये मजाक में जो होता है एक वैल्यू घटता है। तो इसका अगर और मीनिंग निकाला जाए स्कॉफर का, तो हंसी उड़ाने वाला, दूसरे को हंसी उड़ाने वाला, या धर्म निंदक या धर्म को उपहास करने वाला भी होता है। तो इस कैटेगरी में जब देखते हैं तो एक इस्माइल नाम हमारे सामने आता है उत्पत्ति के पुस्तक में 21 अध्याय के 90 वचन में। इसमें क्या लिखा हुआ है? तब शारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। मतलब शारा को एक नजारा दिखा। उन नजारे में क्या हुआ? इसहाक था और इसहाक के साथ इस्माइल भी था, और इस्माइल इसहाक का हंसी उड़ा रहा था, ठट्टा उड़ा रहा था। अब इसमें लगता है क्या बड़ी बात है भाई, क्योंकि आजकल तो सगे माँ के बेटों में ये ठट्टा करना, मजाक तो बहुत आम बात हो गई। कोई इसको सीरियसली लेता ही नहीं। अगर माता पिता देख भी लेते तो बोलते तो नहीं मजाक कर रहा हो, तो और अपने भाई से तो मजाक कर रहा है। भाई को समझाते हैं तुम्हारा बड़ा भाई ही तो है, इसमें क्यों बुरा मानना। मतलब और ठट्टा को सहना सिखाते बच्चों को। पर यहाँ पर शारा ने ऐसा नहीं किया। शारा ने क्या कहा? दासी को और उसके पुत्र को निकाल दो। शारा ने इसे बहुत सीरियसली लिया। क्यों शारा ने लिया? शारा क्यों सीरियसली ली? इसके विषय में शारा जानती है कि शारा भी अब्राहम के साथ आशीष पाने के लिए परमेश्वर की ओर से वो एक्सेप्ट की हुई स्त्री थी, और वो इस बात को भली बात ये समझ गई अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए भविष्य में इसहाक का हक मारा जाएगा और वो पीड़ित होगा, वो एक विक्टिम सा ठहर जाएगा। तो इसहाक का हक ना मारा जाए, इसलिए शारा ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया कि हाजरा को और इस्माइल को दूर भेज दिया जाए। उनकी नुकसान के लिए वो अब्राहम से नहीं बोली। एक अगर मान लो परिवार का सदस्य तो दूसरे को अगर ठट्टा करता है तो उसका हक मारता है, तो ऐसे समय में बहुत अच्छा उपाय इसके लिए है कि वो अलग होके रहा जाए। तो उससे क्या होगा? जिसका हक मारा जाने वाला था वो नहीं मारा जाएगा, वो नहीं दबेगा, बार बार वो भीतर से गिल्टी फील नहीं करेगा, अपने आप किंचित महसूस नहीं करेगा, पर वो अपने एबिलिटी के हिसाब से वो फलेगा। और शारा ने इसहाक के विषय में वैसे ही किया। तो यहाँ पर मेरा कहना ये है कि
ये जो ठट्टा करने वाले जो स्वभाव है कई लोग को अच्छा लगता है, और वर्तमान दिनों में ये बहुत ही आम बात हो गई है। अच्छे से अच्छे सभ्य परिवारों में भी ये आम बात हो गई है। कोई बड़ा भाई छोटे भाई का मजाक उड़ाता है, तो कोई छोटा भाई बड़े भाई का मजाक उड़ाता है, कोई बड़ी बहन छोटे भाई का बहन का मजाक उड़ाती है, तो कोई छोटा भाई या छोटा बहन बड़ी बहन का बड़े भाई का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक पत्नी पति का मजाक उड़ाती है, तो पति भी पत्नी का मजाक उड़ाती है। मतलब लगता है कि भाई बड़े बहुत सुसंस्कृत है, पर ऐसे शब्द कह देते हैं जो कहना नहीं चाहिए। ये पति अगर पत्नी के कंपेयर में किसी और स्त्री का प्रशंसा करते, या उसके अपनी पत्नी के स्थान में उसको रखकर बातें करे, तो पत्नी के साथ उससे बद्दा मजाक और क्या हो सकता है। वैसे ही पत्नी अगर किसी पति के विषय में कह देती है, किसी पराये पुरुष को अपने पति के बराबरी में रखकर बातें करे, तो ये सब ठट्टा ही है। पर इसको वर्तमान युग में, वर्तमान पीढ़ी में आम बात के रूप में ले लिया गया है। जब तक परमेश्वर के वचन के प्रकाश में नहीं आएंगे, जब तक प्रभु यीशु मसीह से नहीं सीखेंगे, परमेश्वर के सुसमाचार के सारांश को नहीं जानेंगे, जब तक प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों को सीरियसली नहीं लेंगे, तो ऐसे ठट्टा करने के स्वभाव को गलत करके नहीं मान सकते। क्योंकि हमारा विवेक शुद्ध होने की आवश्यकता है। ऐसी बारीकी बातों को जो परमेश्वर की दृष्टि में भी गलत है, परमेश्वर वचन के अनुसार गलत है, उसे हम गलत मान लें। मैं ऐसे एक और संदर्भ विषय में कहना चाहता हूँ, जिसके विषय में हनोक ने बड़ी कठिन बातें कही। उसके विषय में योद्धा के पत्र में जिक्र है, पहला अध्याय है, 1 अध्याय 14 और 15 वचन में क्या लिखा है। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में भविष्यवाणी की। मतलब किनके विषय में? आगे लिखा हुआ, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे, और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के कामों, सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराया। मतलब प्रभु लाखों पवित्रों के साथ आने वाले हैं, और आकर वो सबका न्याय करेंगे। तो सबका जब न्याय करेंगे तो उनके कर्मों को तो न्याय करेंगे, पर उनके कर्मों का ही मात्र नहीं, पर उनकी बातों का, ऐसी बातों का जो विरोध में कही। मैंने अभी ठट्टा का, स्कॉफर का मीनिंग बताया कि इसमें धर्म निंदक भी एक शब्द है। क्या धर्म को उपास करने वाला, या परमेश्वर का उपासक, या ईश निंदा, इसी कैटेगरी में आता है। जो मरकुस रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में भी इसका जिक्र है, 21-22 वचन देखेंगे तो उसमें परमेश्वर की निंदा लिखा हुआ है। तो ईश्वर निंदा, ईश निंदा, तो ईश निंदा जो परमेश्वर की जो निंदा करने का जो स्वभाव है, ये भी इसी में आता है। इसलिए वो अच्छी चेतावनी है भजन सत्य पुस्तक के 1 अध्याय कि ठट्टा करने वाले की मंडली में मत बैठना। मतलब ये है कि उस स्वभाव को ना सीखना और उस स्वभाव के आदि मत होना। मतलब कभी हो सकता है कि गलती से किसी का मजाक उड़ा दे, समझ में आ जाएगा भाई मैंने मजाक उड़ाया, तो उसके लिए मेरा कहना यह है, सीधा सीधा उसकी क्षमा मांगा जाए। जिस किसी का भी मजाक उड़ाया गया हो, भाई बहन का भाई का, या भाई बहन का भाई का, या पत्नी पति का, या पति पत्नी का, या बच्चे माता पिता का, या माता का बच्चा, किसी का भी अगर मजाक उड़ाता, मजाक का मतलब होता है कि उसकी स्थायी की वैल्यू उसे ना देना और उसकी स्थायी की वैल्यू से उसे नीचे गिराना। अगर ऐसा करते हैं बातों के द्वारा, केवल बातों के द्वारा भी करते हैं, तो जान लीजिए कि परमेश्वर उसका न्याय करेगा। और ऐसी बातें करने वाले, ठट्टा करने वाले, चाहे परमेश्वर का ठट्टा हो, चाहे मनुष्य का ठट्टा हो, या किसी का वैल्यू घटा करने के लिए कई बातें हो, परमेश्वर उसे सीरियसली लेगा और उनका न्याय करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरा यह कहना है कि जो स्वभाव परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक नहीं, शारा ने सीरियसली लिया, तो हम सबको भी सीरियसली लेने की आवश्यकता है। हमें ठट्टा करने वाले से दूरी मेंटेन करने की आवश्यकता है, और यदि हम में से किसी में ठट्टा का स्वभाव है, उसे अपने में से दूर करने की आवश्यकता है। प्रभु से क्षमा मांगे, ईश्वर से दूर जाएं और उस स्वभाव से छूटने की प्रार्थना करें। प्रभु जरूर उस स्वभाव से छुड़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। प्रभु ने तक सहायता की, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबों की सहायता करें। आमीन। प्रभु तूने मुझे दिया, इस आज्ञा को पूरी करो।
इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर, तेरी महिमा करूं